हाँ भाई, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुने कि कोरोना काल चल रहा है और आपकी पढ़ाई बाधित हो रही है। इसलिए हम ऑनलाइन कुछ वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो हमें बताना, जिससे हम आगे भी ऐसी वीडियो आपको डालते रहें। मेरा आज पहला दिन है, इसलिए कुछ गलतियां हों तो मुझे बता देना, मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। तो हमने 5 पार्ट क्लियर कर लिए थे क्लास में और छठा पार्ट हमने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उसको हमने समझाया नहीं था। इसलिए आप नोट्स बना लेना और जो तुम्हारी थ्योरी की जो कॉपी थी उसमें ये सब लिख लेना, ठीक है। ये बाद में तुम्हारा जो इंस्पेक्शन होगा उसमें सारा रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। तो आज हम स्टार्टिंग करते हैं तार एवं केबलों से। तो तार और केबल आप सभी ने देखी हैं, लेकिन ये होती क्या है? तो सबसे पहले हम तार के बारे में। तार, इसको कहते हैं वायर। एक ऐसा चालक जो धारा वहन कर सकता हो, जिसका व्यास समान हो, आकार में वृत्ताकार हो तथा उस पर कोई इंसुलेशन न चढ़ा हो, तो उसे क्या कहते हैं? तार कहते हैं। तुम सभी जानते हो कि तार का व्यास पूरा एक समान होना चाहिए। कहीं से भी उसको देखें तो आकार में समान होना चाहिए, उसी को हम तार कहते हैं। दूसरा पॉइंट है अपना केबल। केबल एक ऐसा चालक जिस पर पीवीसी, रबड़ या कुछ और कागज वगैरह की परत चढ़ी हो। इसमें एक चालक तार हो सकता है या एक से अधिक चालक तार हो सकते हैं। इनको अगर वाइंडिंग करके तो इन्हें कहते हैं केबल, ठीक है। केबल में कुछ भाग होते हैं इम्पोर्टेंट्स, यानी कि जो अपनी सामान्य केबल होती है उसके कुछ भाग होते हैं। जैसे एक होता है चालक। आप सभी ने देखा होगा कि केबल के ऊपर से हम जब इंसुलेशन को छुड़ाते हैं, हटा देते हैं, छील देते हैं, तो क्या रह जाता है? एक चालक रह जाता है। अब वो चालक एक भी हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो चालक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सुगमता प्रदान करता है, उसे चालक कहते हैं। यानी कि वह क्या है? चालक कहलाता है, ठीक है। ये इसका इम्पोर्टेंट भाग होता है केबल का। दूसरा इसका भाग होता है इंसुलेशन परत। यह परत धारा को एक निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने के लिए बाध्य करती है, यानी कि धारा को एक दिशा देती है, तथा जो क्षरण धारा है यानी लीकेज धारा है उसको भी रोकती है, यानी कि धारा को फैलने से रोकती है। उसके बाद इंसुलेशन परत के ऊपर एक तीसरा पॉइंट होता है, यानी कि वो होता है सुरक्षा परत। तो हमने देखा होगा कि अपने मीटर के पास जो केबल लगी होती है उसको हम छीलते हैं तो उस पर तारों की सुरक्षा परत होती है। उसके ऊपर फिर जब उनको हटाते हैं तो इंसुलेशन निकलता है। इंसुलेशन के नीचे अपने जो चालक तार निकलते हैं। तो सुरक्षा परत क्या है? केबल को बाहरी यांत्रिक चोट से बचाने के लिए, यानी कि जैसे अगर कोई चोट लग जाए, यानी चोट जैसे उसको मारते हैं। कई बार क्या होता है कि भाई हम कंपनी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उस पर कुछ वस्तुएं गिर जाती हैं या उस पर कोई चोट लग जाती है, तो क्या है, चालक खराब हो सकता है। इसलिए इंसुलेशन और चालक को बचाने के लिए सुरक्षा परत का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और ये क्या है, सबसे ऊपर चढ़ाई जाती है। उसके बाद होती है केबल की धारा वहन क्षमता। अब देखो, कोई भी वस्तु है या कोई भी केबल है, उसकी धारा वहन क्षमता होती है। धारा वहन यानी धारा का वह उच्चतम मान जिसको चालक सुरक्षित वहन कर सके। और रूम टेम्परेचर वो है, यानी 40 डिग्री सेल्सियस, या कहें कि हमारा जो सामान्य तापमान जिसमें हम रहते हैं उसे रूम टेम्परेचर कहते हैं।
उस पर उसके प्रतिरोध में वृद्धि न हो, यह मान केबल की क्षमता या इसको हम केबल की धारा वहन क्षमता कहते हैं। इसी प्रकार होता है फ्यूजिंग करंट। धारा के जिस न्यूनतम मान से चालक पिघलना शुरू हो जाता है वह फ्यूजिंग करंट कहलाता है। ठीक है, इसमें से ऐसा करना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए या इसमें से कुछ समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमें लगेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो ठीक है, तो हम और वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स।